Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to tell you about routine life activities. कि जैसे सुबह से शाम तक हम रोज़ क्या करते हैं, राइट? ऑल द एक्टिविटीज़, हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। लेकिन इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पास्ट रूटीन लाइफ, यानी जो निकल गया है, कल आपने क्या किया, राइट? अगर कोई बंदा पूछे कि कल आपने क्या किया तो आप क्या करते हैं, राइट? क्या किया आपने, तो आप यहाँ से शुरुआत करेंगे इसको कि देखिए ये तो हो गया पास्ट रूटीन लाइफ। अब यहाँ पे है कि यस्टरडे आई गॉट अप, राइट? क्या लिखा है? यस्टरडे आई गॉट अप एट 5 o'clock। एक तो हम 5 बजे पहले उठे थे भाई, राइट? एंड इन द मॉर्निंग में, राइट? कितने बजे उठे? आई गॉट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। सबसे पहले यही तो बोलते हैं। उठने के बाद फिर क्या करते हैं? आफ्टर दैट आई वेंट टू कॉल नेचर। कॉल नेचर जानते हो क्या होता है? कॉल नेचर का मतलब होता है कि हमें जो रोज काम प्रकृति के द्वारा करने पड़ते हैं उसको बोलते हैं कॉल नेचर, और इसको अमेरिकन में लूबी कहते हैं। टॉयलेट जाना, लेट्रिन, बाथरूम, इन सबको हम लूबी कहते हैं और कॉल नेचर कहते हैं ऑल द एक्टिविटीज़, राइट? वट एवर यू डू। उसके बाद देन आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक के लिए गए हम, राइट? मॉर्निंग वॉकिंग, बिकॉज वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, राइट? मॉर्निंग वॉकिंग है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम, वहाँ से लौटने के बाद, जैसे जब भी आप आफ्टर लिखेंगे तो इसके बाद ING लगाना पड़ेगा आपको हमेशा। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर, वहाँ से लौटने के बाद फिर आपने क्या किया? आई टुक बाथ। तो देखो, या तो आप लिखो आई टुक बाथ या फिर लिख दो बाथड, दोनों एक ही बात है, राइट? ये जो है ना, राइट, बाथड, BATHED, बाथड या फिर टुक बाथ, दोनों का मीनिंग एक ही है। देन आई वेंट टेम्पल, तब उसके बाद हम कहाँ गए? टेम्पल, राइट? एंड ज्वाइंड कहते हैं जोड़ना। इस तरीके से हाथ जोड़ने का कहते हैं ज्वाइन द पाम्स कहते हैं, ये हथेलियों को जोड़ा। इन फ्रंट ऑफ गॉड, भगवान के सामने, राइट? देन आई गॉट रेडी फॉर ऑफिस, तब मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ, राइट? आई ब्रोक माई फास्ट, जानते हो ब्रोक माई फास्ट का मतलब क्या हुआ? आई टुक ब्रेकफास्ट को ये भी बोलते हैं आई ब्रोक माई फास्ट, क्योंकि हम लोग PM में सोते हैं और AM में उठते हैं। तो हर व्यक्ति का व्रत होता है, जिस चीज़ को खाने से व्रत टूट जाए वही तो कहलाएगा ब्रेकफास्ट। और उसकी सेकेंड फॉर्म हमने क्या लिख दी? ब्रोक माई फास्ट, यानी यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि आई टुक माई ब्रेकफास्ट, ओके? देन आई पिक्ड अप, तब मैंने क्या किया? उठाई। जिससे भी जाते हो, स्कूटी से, बाइक से, किसी चीज़ से भी जाते हो, आई पिक्ड अप माई स्कूटी, तब मैंने अपनी स्कूटी उठाई। आई वेंट फॉर ऑफिस, और मैं ऑफिस चला गया। एंड डिड माई वर्क, और वहाँ मैंने अपना काम किया इन ऑफिस में, राइट? समझ में आ गया ये? एट 11 o'clock, राइट? 11 o'clock पे एक वर्ड होता है ब्रंच। जब भी लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद फिर उनको अराउंड 11 o'clock या 11:30 यानी 10 से 12 के बीच में चाय, कॉफ़ी या कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको बोलते हैं ब्रंच, या उसके साथ 2 बिस्किट खा लिए, राइट? या समोसा खा लिया, कुछ भी। विद माई ऑफिस कलीग्स, जो ऑफिस के कलीग्स थे उनके साथ मैंने क्या किया? आई टुक ब्रंच। सबसे पहले होता है ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर क्या होता है? ब्रंच, 10 से 12 के बीच में। देन अगेन आई डिड माई वर्क, तब फिर मैंने अपना काम किया। अराउंड 1:30 o'clock, 1:30 बजे आई टुक, क्या किया मैंने? आई टुक, राइट, लंच, मैंने लंच लिया। देन आई टुक सिएस्टा, जानते हो सिएस्टा का मतलब क्या होता है? आफ्टर टेकिंग लंच यू आर गोइंग टू टेक रेस्ट अराउंड 15 मिनट्स। जैसे होता है ना, किसी ऑफिस में भी जाएंगे आप तो लंच करने के बाद बंदा 10 मिनट या 15 मिनट कहता है थोड़ा आराम कर लो, राइट? सामने वाली कुर्सी पे पैर भी रख लेता है भाई, और वो आराम करता है, तो उसको बोलते हैं आई टुक सिएस्टा। एंड देन अगेन, और फिर दोबारा आई डिड माई वर्क, फिर मैंने दोबारा अपना काम करना शुरू कर दिया, राइट? फिर क्या करते हैं उसके बाद? अराउंड 4:30
4:30 बजे आई टुक नमिट। नमिट का मतलब भी होता है कि 4:30 बजे चाय, कॉफ़ी, समोसा, बिस्किट, वट एवर यू आर टेकिंग, दैट इज कॉल्ड द नमिट। तो आई टुक नमिट। फिर ऑफिस में लोग काम करते हैं तो 4:30 बजे कुछ और भी चाय कॉफ़ी पीते हैं। एंड टॉयल्ड अगेन, फिर उसके बाद काम किया। आफ्टर टेकिंग दिस, 5 बजे तक तो काम करेंगे भाई। एट 5:30, मतलब काम अगर बाइंड करते आप हैं तो 5:30 यानी o'clock, आई लेफ्ट माई ऑफिस, मैंने अपना ऑफिस छोड़ दिया। आई लेफ्ट का मतलब है छोड़ देना। लीव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट। आई लेफ्ट माई ऑफिस एंड आई रीच्ड 6 o'clock एट माई प्लेस, और 6 बजे अपने घर पहुंच गया भाई। ओके, घर पहुंचने के बाद देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ, मैंने अपने हाथ भी धोए। जाहिर सी बात है, सिंस मॉर्निंग इवनिंग अ पर्सन इज वर्किंग, तो इवनिंग टाइम व्हाट ही विल डू, पहले अपने हैंड्स एंड माउथ को धोया। एंड देन आई सिप्ड हाई टी। हाई टी कहते हैं 6 o'clock की, यानी सही समय की सही चाय। जो बिल्कुल हाई टी का मतलब है कि अगर आप ऑफिस 5 बजे छोड़ते हैं तो अपने घर तक पहुंचने में आपको आध घंटा या जो भी लगा लो, 6 o'clock तक हाथ मुंह धो के रेडी हो जाएंगे। तो जो चाय पीते हैं उसको बोलते हैं हाई टी, 6 बजे की चाय कहलाती है। आफ्टर दैट, इसके बाद आई वेंट टू द प्लेग्राउंड, फिर मैं कहाँ गया? प्लेग्राउंड में। एंड प्लेड सम, प्लेड मीन्स खेला, सम मीन्स सम गेम्स, कुछ गेम्स खेला। किसके लिए? फॉर माई बॉडी फिटनेस, क्योंकि दुनिया में जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा, राइट? ओके, देन आई केम बैक, फिर लौट कर आया मैं एट माई होम, अपने घर पर। एंड टुक सम रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट किया। जब भी एक्सरसाइज करके आए, कहीं से गेम खेल के आए, तो तुरंत हमें नहाने नहीं जाना चाहिए, राइट? टेक सम रेस्ट। देन आई बाथड, फिर उसके बाद मैंने क्या किया? बाथड, स्नान किया। ओके, या तो टुक लगा दो या बात लगा दो, बोथ आर राइट, दोनों ही सही है। आफ्टर दैट, इसके बाद फिर मैंने क्या किया? आई डाइंड। डाइंड का मतलब है तौर तरीके से खाना खाना। आई डाइंड डिनर, फिर मैंने डिनर लिया। एंड देन, और उसके बाद शाम को खाना खाने के बाद कभी एकदम सोने नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया? आई मूव्ड अराउंड। मूव्ड अराउंड का मतलब होता है कि आफ्टर डिनर यू आर वॉकिंग, खाना खाने के बाद टहलने को बोलते हैं आई मूव्ड अराउंड इन माई कॉलोनी, अपनी कॉलोनी में टहला, अपनी छत पे टहला, वेरेवर। देन आई वेंट टू स्लीप, तब मैं सोने चला गया। तो जब से हम उठते हैं और सोते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ पास्ट लाइफ में आई हैव गिवन टू यू, राइट? अगर आपने इन एक्टिविटीज़ को याद कर लिया तो इजीली यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।